आप सभी लोगों से मेरा प्रणाम है, करबद्ध निवेदन है कि बच्चों को कम से कम 12th तक ऑफलाइन पढ़ाइए। लेकिन सर के पास पढ़े तो मतलब लगा कि सर सबसे अच्छे मतलब टीचर है। पढ़ाने का जो तरीका मैं बच्चों के हिसाब से पढ़ाता हूँ, जो बच्चे जैसे हैं उनके हिसाब से पढ़ाता हूँ। कॉमर्स में बहुत अच्छा स्कोप है, आज इन्हीं की वजह से मैंने भी कॉमर्स लिया और यहाँ पे हूँ। नमस्कार, मैं आलोक सिंह अभी ना मौजूद है पश्चिमी चंपारण के कमलनाथ नगर बेतिया में, जो कि पढ़ता है। और हमारे समक्ष जो देख सकते हैं यहाँ पे जो कि कॉमर्स गुरु कहा जाए तो पूरे चंपारण के जो कौशल सर मौजूद है, इनके छात्र मौजूद है। और ये ऐसी संस्था है जो कि विगत कई वर्षों से टॉपर देते आ रही है और इस साल भी इन्होंने बाजी मारा है। संस्था के बच्चों ने बाजी मारा है। सैकड़ों बच्चे ने एग्जाम दिया इस साल और जितने बच्चे थे सभी के सभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। सब बिहार का ऐसा पहला संस्था है जो कि 100 में 100% बच्चे इनका प्रथम श्रेणी से पास हुआ। खुशी की बात है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि लगभग आपको 100 में 100% बच्चा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। देखिए, नंबर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कंसेप्ट। तो मैं शुरू से इसी बात पे फोकस करता हूँ कि जो बच्चों का कंसेप्ट है वो क्लियर हो। तो जब क्लियर है कंसेप्ट तो फिर नंबर तो आना ही है। तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस कंसेप्ट के ऊपर करता हूँ। अकाउंट हो, इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस स्टडीज़ हो, सब या ईपीएस हो, सभी विषयों का जो कंसेप्ट है मैं बिल्कुल जीरो से लेकर के और जहाँ तक है 100% तक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। मैट्रिक रिजल्ट आते ही बच्चे अधिकतर साइंस को रुख करते हैं, आर्ट्स को रुख करते हैं, लेकिन कॉमर्स को कम रुख पड़ते हैं। लेकिन फिर भी आपने साबित कर दिया कि वास्तव में कॉमर्स में फ्यूचर दिख सकता है। और कॉमर्स में सर ऐसा क्या है जो कि बच्चे आपके यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं और प्रथम श्रेणी से पास होते हैं? देखिए, कॉमर्स की जानकारी हम लोग के यहाँ कम है, लेकिन मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा आज अगर रोजगार की संभावनाएँ किसी विषय में है तो वह है कॉमर्स। क्योंकि साइंस में पहले हुआ करता था, लेकिन आजकल इतने इंजीनियर हो गए हैं कि समझिए कि जॉब मिलना मुश्किल है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रोज़गार है तो कॉमर्स में है, क्योंकि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं या सरकारी जो सरकार का जो तंत्र है उधर आजकल सब कुछ निजीकरण की तरफ जा रहा है। तो निजीकरण होने से सबसे ज़्यादा जो रोज़गार की संभावनाएं बढ़ी हैं वो कॉमर्स में बढ़ी हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां अब ना के बराबर आ रही हैं। तो सरकारी नौकरियों की कमी को देखते हुए जो कॉमर्स है, इसमें क्या है कि आपको सरकारी नौकरी भी बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जो भी आपको आर्मी, इनकम टैक्स, जिधर भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। साथ ही साथ अपना स्वयं का व्यापार भी कर सकते हैं। जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनको एक अच्छा प्रोफेशनल चाहिए होता है। कॉमर्स अपने आप में एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो अगर आप इंटर करने के बावजूद भी अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसकी संभावना है। अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कंप्यूटर कर लेते हैं, सीए करते हैं, सीएमए करते हैं, तो फिर आपको सोचना नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। मतलब जितनी ताकत आपके अंदर होगी उतना पैसा आप कमाएंगे। तो रोज़गार की असीम संभावनाएँ हैं इसमें, और इसमें बच्चों को कॉमर्स पढ़ना चाहिए और आपकी जो बेरोजगारी है वो दूर होगी, 100% दूर होगी। यानी कहीं ना कहीं रोजगार पर शिक्षा है। बिल्कुल, मैंने बोला ही है कि एक प्रोफेशनल डिग्री है। यानी कि कॉमर्स पढ़ के अगर कोई बेरोजगार है तो ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं है कि कॉमर्स पढ़ के बेरोजगार है। बेरोजगार वही है जो सही से नहीं पढ़ा है, डिग्री लिया है। अगर नॉलेज है तो बेरोजगार नहीं है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, पैसा अर्न कर रहा है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत भी कर रहा है। और आपका नाम क्या हो? सांची तुलसियान। कहाँ से बिलोंग करती है? बगहा। आपका मार्क्स कितना है? 435। अच्छा, 87% मार्क्स आपका है? 87%। यानी आप इतना बेहतर मार्क्स लाए, ये श्रेय किनका देना चाहेंगे? कौशल सर को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, समय पे डाउट जो भी हो वो मतलब क्लियर कर देते हैं और ट्रिक बताते हैं। वो अपना खुद का एक ट्रिक बताते हैं जिससे हम लोग अच्छे से सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या प्रैक्टिकल कुछ भी हो, थ्योरी हो, सब बहुत अच्छे से समझाते हैं। कॉमर्स करियर दिखता है? हाँ सर, ये कौशल सर हम लोग को बहुत अच्छा गाइडलाइंस दिए हैं, कॉमर्स लेने के प्रति बोले हैं कि कॉमर्स में बहुत अच्छा स्कोप है। आज इन्हीं की वजह से मैंने कॉमर्स लिया और यहाँ पे हूँ। माता पिता कितना सहयोग रहता है? मेरी मम्मी पापा का बहुत सहयोग रहता है। वो लोग बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट करते हैं, कोई भी चीज़ में हो, पढ़ाई में हो या अदर एक्टिविटीज़ हो, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। और वहाँ पे एक सर हैं जिनका नाम है जितेंद्र सर, उन्होंने भी मुझे बचपन से गाइडलाइंस दिया और यहाँ कॉमर्स कोचिंग के बारे में भी उन्होंने ही मुझे बताया कि यहाँ कौशल सर का कोचिंग है। नहीं तो मुझको तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर कोचिंग है, और उनकी वजह से आज यहाँ पर हम मौजूद। फ्यूचर में गोल क्या आपका है? मेरा गोल है बैंकिंग सेक्टर में जाने का। वो आपका नाम क्या हुआ? आसिया परवीन। कहाँ से बिलोंग करती है? रामनगर से। इस संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सर समझाते हैं
और मैं यहाँ मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैं कॉमर्स में मेरे इतना नंबर आ सकता था, लेकिन सर के पास पढ़े तो मतलब लगा कि सर सबसे अच्छे मतलब टीचर है। और सब कोचिंग में देखे हैं तो उतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। और ये कोचिंग के बारे में हम नहीं जानते थे, ये तो हमको नेशनल स्कूल के प्रिंसिपल अनवीर सर है ना, वही हमको बताए। फ्यूचर में आपका लक्ष्य क्या है? मैनेजमेंट। आपका नाम क्या हुआ? सिमरन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेतिया। अच्छा, कितना परसेंट मार्क्स आपका? 70। सबसे हाईएस्ट किस विषय में आपका मार्क्स है? 84 अकाउंट्स। अकाउंट्स में 84 है? जी। अकाउंट्स जो टफ सब्जेक्ट होता है, आप 84 लाए हैं, सर कैसे पढ़ाएं? सर ने अकाउंट्स पे बहुत अच्छा फोकस किया है, बहुत अच्छा पढ़ाए हैं और सब डाउट भी क्लियर कराते हैं। मतलब एक बार में पढ़ के आप सब कुछ समझ जाइए और सभी बच्चों को बेहतर पढ़ाते हैं। डाउट का व्यवस्था रखा गया यहाँ पे आपको? हाँ, अगर जिस बच्चे को डाउट होता है सर उनको एक्स्ट्रा क्लास देकर भी समझाते हैं, पढ़ाते हैं और उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। असहाय बच्चों के लिए सर हेल्प करते हैं जो बच्चे? हाँ, जो बच्चे थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल कंडीशन से थोड़ा सा पीछे हैं तो उनको सर हेल्प भी करते हैं, उनकी फ़ीस में सर माफ़ भी करते हैं, फीस अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, फ्यूचर में आपका एम क्या है? मुझे लॉ करना है। लॉ करना, वकील बनना है? जी। अकाउंट में कितना अपना? 93। 93 मार्क्स है? जी। इतना बेहतर मार्क्स कैसे ला दिए? सर का पढ़ाने का तरीका है, उनका ट्रिक है, वैसे पढ़ाते हैं। तो आपने कितनी देर पढ़ाई किया घर पर मैंने 5 घंटे 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई। एम क्या आपका फ्यूचर में? BBA करके MBA करना है। अरे दिखता है कॉमर्स में? बहुत दिखता है, बहुत बच्चों को पढ़ना चाहिए कॉमर्स में? पढ़ना चाहिए। क्या आपका नाम हुआ? अजीत कुमार। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तिलंगी से। क्या बनना चाहते हैं? आपके जैसा मेरे जैसा रिपोर्टर। चलिए, अच्छी बात है। सर के बारे में कुछ बताइए, संस्था के बारे में कुछ बताइए। संस्था बहुत अच्छा है, एजुकेशन के मामले में टॉपर है और हमारे सर है तो उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, कैजुअल है। अंत में क्या करना चाहेंगे जो भी बच्चे चाहते हैं आपसे आने के लिए, संपर्क करने के, यदि चाहते हैं कि एक कॉमर्स पढ़ करके बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए, उन्हें क्या करना चाहेंगे? कॉमर्स तो मैंने बताया कि बहुत अच्छा रोजगारपरक शिक्षा है। तो कमलनाथ नगर कोचिंग कैंपस में हमारी संस्था विगत 14 वर्षों से कार्यरत है, जहाँ पे बिहार बोर्ड के साथ साथ CBSE बोर्ड की भी पढ़ाई होती है। इस बार हमने उन बच्चों के लिए जो CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं, मैंने देखा है कि CBSE बोर्ड में कॉमर्स की पढ़ाई तो हो जाती है लेकिन बाकी विषयों की नहीं होती है। तो इस बार हम लोगों ने अप्रैल के फर्स्ट वीक से मैं CBSE बोर्ड वालों के लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च कर रहा हूँ, जहाँ पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ के साथ साथ मैथमेटिक्स और इंग्लिश की भी क्लासेज होंगी। तो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से ऑल सब्जेक्ट CBSE का ऑल सब्जेक्ट कॉमर्स का मैं लेके आ रहा हूँ। और कॉमर्स का तो सब विषय मेरे पास है, ये बिहार बोर्ड का, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सबकी क्लासेज यहाँ पे होती है। लेकिन CBSE का स्पेशल, CBSE होता था लेकिन इस बार मैं स्पेशल लॉन्च कर रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि मैथ्स का उनको एक अच्छा ट्यूटर नहीं मिल पा रहा था और मिलता भी था तो 2-3 जगह भटकना पड़ता था। तो एक ही रूफ के अंदर सारी सब्जेक्ट की जो है तैयारी इस बार करवाने के लिए सोच रहा हूँ। मैं शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो जिन बच्चों को भी कॉमर्स में करियर बनाना है तो कोचिंग कैंपस कमलनाथ नगर में संपर्क करें, एक्सपर्टीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। और मैं बता दूं कि कॉमर्स करने के बाद आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये इसका 100% दावा है। आप कॉमर्स पढ़ के आपको रोज़गार मिलेगा। सबसे ज़्यादा आजकल जो दिक्कत है वो रोज़गार की है। पढ़ाई तो कर लेते हैं, डिग्रियाँ ले लेते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलता है। लेकिन कॉमर्स क्या है कि इसमें पैसा भी कम लगता है और डिग्री भी काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है, जॉब भी अच्छा मिलता है। मतलब ये कहें कि मतलब कि सोने पे सुहागा वाली बात है। मतलब कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा हम लोग कमाएंगे। कॉमर्स वाले हैं, कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी अगर आएगा तो निराश होकर नहीं जाएगा हमारे यहाँ से, क्योंकि पढ़ाने का जो तरीका मैं बच्चों के हिसाब से पढ़ाता हूँ, जो बच्चे जैसे हैं उनके हिसाब से पढ़ाता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो डाउट है उसको मैं क्लियर करता हूँ। एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आजकल के जो गार्जियन हैं वो ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा प्रणाम है, करबद्ध निवेदन है कि बच्चों को कम से कम 12th तक ऑफलाइन पढ़ाइए, क्योंकि ऑनलाइन में न जाने बच्चा क्या देख रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि मूवी देख रहा है। तो अपने बच्चों का करियर है बचा लीजिए, नहीं तो मोबाइल के साथ साथ आपके बच्चों का जो करियर है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ऑनलाइन में बैकलॉग्स हो जाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। आज पढ़े गए कंटेंट आ गया, देखना शुरू कर देगा। तो कृपया 12वीं तक अपने बच्चों को अपने पास रखिए
और अपने देख रेख में ऑफलाइन ट्यूशन्स में भेजिए और पढ़ाइए। धन्यवाद सर। थैंक्स।